झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की कहानियां तो आपने भी सुन रखी होगी। भारी भरकम फीस ही काफी नहीं, हर साल री एडमिशन फीस भी वसूली जाती है। 50 रुपए की किताब 200 रुपए में बेची जाती है और आदेश दिया जाता है कि ड्रेस और किताबें किसी खास काउंटर से ही खरीदें। प्रशासन ने कुछ आदेश भी दिए हैं, मगर सब कुछ लुट जाने के बाद ऐसे माहौल में आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी सुनाने वाले हैं जहां फीस कंपलसरी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं उसको और मदद भी दी जाती है। बेहद नॉमिनल फीस, मगर स्कूल में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी बच्चे को शिक्षित और अच्छा इंसान बनाती है। हम बात कर रहे हैं रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के पास सलाम बस्ती में पिछले 32 साल से चलाए जा रहे बिरसा निकेतन स्कूल की। इसी स्कूल के संचालक, प्रिंसिपल और सीनियर टीचर ने अविवाहित रहने का संकल्प लिया है और यही बच्चे उनकी संतानों जैसे हैं। ऐसा कौन होगा जो प्राइवेट स्कूलों की फीस से परेशान नहीं होगा। हालांकि प्रशासन ने कुछ मीटिंग्स ज़रूर की हैं, लेकिन वो आईवाश की तरह है। अब तक तमाम स्कूल बढ़ी हुई फीस भी ले चुके हैं, अपने यहाँ से किताब और ड्रेस भी बिकवा चुके हैं, तो अब ऐसी रोक का क्या फ़ायदा। लेकिन समाज में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो इन सब व्यावसायिक क्रम से दूर हटकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसे ही स्लम स्कूल में हूँ जो 1992 में एक पेड़ के नीचे से शुरू हुआ था, जहाँ आज 32 शिक्षक हैं और 600 के आसपास विद्यार्थी। मेरे साथ हैं डॉक्टर केपी डे, पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्होंने एक शिक्षा के मंदिर की स्थापना करके आज यहाँ तक बात ला दी है कि स्लम्स में शिक्षा का अलग जगह है। गरीबों के बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह उनके चेहरों पर तेज मुस्कुराहट और क्लीनिनेस साफ दिख रहा है। आप देखिए, यही है वो जगन्नाथपुर धुरवा का बिरसा निकेतन, बिरसा पब्लिक स्कूल, जहां पर कक्षा 5 तक शिक्षा दी जाती है। बाकायदा टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जगह की कमी है, लेकिन एक ही हॉल में 2-2 क्लासेस चल रही हैं। अगर ये सरकारी स्कूल होता तो सवाल उठता, लेकिन यहाँ ये सवाल इसलिए नहीं उठ सकता कि ये जगह ही ऐसी है, जगह की कमी है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर खेलने की भी जगह है, यहाँ पर जो वॉशरूम वगैरह होते हैं वो सब है। सिर्फ नहीं है तो मिड डे मील का झंझट नहीं है, क्योंकि इतने सामर्थ्य नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है। बल्कि यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा, हर छात्र अपने आप में इतना संपन्न हो जाता है शिक्षा दीक्षा में, व्यवहार कुशलता में, कि इस स्कूल के बच्चों की डिमांड दूसरे स्कूलों में होती है। मेरे साथ डॉक्टर केपी डे साहब हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि ये जो आपने आज इतना बड़ा बाग लगा दिया है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? 1992 में हम होम्योपैथी चिकित्सा करते थे। 1982 में हमने बर्धमान से, मेरा बड़े भाई सिविल इंजीनियर HEC के, उनके साथ घूमने आए थे। उस क्रम में जगन्नाथपुर मंदिर में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने का क्रम में जगन्नाथपुर बस्ती का स्थिति देखे और अनुभव हुआ कि अफ्रीका जंगल से भी बदतर स्थिति यहाँ के आदमी को। तो मेरा मन में परिवर्तन आया कि अगर मनुष्य इस तकलीफ में है तो हमसे जो संभव पड़े इस बस्ती में रह के हमने इस बस्ती का धीरे धीरे सुधार करेंगे। तो मैंने बड़ा भाई को सुझाव दिए। बड़ा भाई नाराज़ हो गए कि ऐसा गंदा बस्ती में नहीं जाना चाहिए। घर में भी प्रस्ताव दिए। घर वाला ने कहा कि आप अगर भैया के पास रहिए, नहीं तो घर वापस आइए। अंत में 6 महीना अथक परिश्रम के बाद भैया लोग एक ही शर्त पर परमिशन दिया
जे घर के तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलेगा। तो आपने शुरुआत फिर कैसे की? हमने डॉक्टरी करते करते बहुत इनकम होता था, बहुत मरीज था, एचएल कंपनी का एजेंसी था, लेकिन देखे कि बिना शिक्षा में समाज का सुधार नहीं हो सकता है। अतः हमने बिरसा शिक्षा निकेतन पेड़ का नीचे शुरू किए। उसके बाद यहाँ सामुदायिक विकास विभाग नवीन नाथ सहदेव और विमल ओराव के प्रयास से एक एचईसी के तरफ से रूम बना था। फिर पेड़ का नीचे से उस रूम में स्थानांतरित किए और उस रूम से अभी सभी का शुरू में तो बहुत विरोध था, बहुत परेशानी था। दिन रात 4 बच्चों से शुरू किए। शिक्षक 4 ही से शुरू किए थे, 4 बच्चा 4 शिक्षक। और पेड़ का नीचे इधर उधर पढ़ाते पढ़ाते फिर एक रूम मिला। रूम के बाद धीरे धीरे अपने मिट्टी काट के दीवार दिए, प्लास्टिक टांग के पढ़ाए। उसके बाद धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस का पूरा खर्च करने लगे। धीरे धीरे यहाँ का परिवर्तन आया और अभी वर्तमान समय में सभी अभिभावक, ग्रामवासी, पूरा समाज सहयोग करते। कितना बच्चा है? अभी 600 से अधिक बच्चे, लगभग 32। सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती है, सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन ही नहीं, यहाँ पर संगीत की शिक्षा भी दी जाती है और करीब करीब अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक औषधालय भी है, चिकित्सक भी हैं जो मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त उनको देखते हैं और उनको ज़रूरी दवाइयाँ भी देते हैं। इसके अलावा स्कूल ड्रेस भी आप देख सकते हैं, इसकी कोई ज़बरदस्त बाध्यता नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज के जो स्कूल है, निजी स्कूल, जहाँ 2000-3000 रुपया फ़ीस भी लगती है, फिर रीएडमिशन, फिर ड्रेस यहीं से लीजिए, किताब यहीं से लीजिए, स्कूल बस, ये एक तरफ और आपकी व्यवस्था एक तरफ, किसको क्या कहेंगे उसके बारे में? हम तो अपना विचार से काम करते हैं। हम किसी का संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सभी मनुष्य स्वाधीन है, अपना स्वतंत्र है। मेरा अपना इच्छा है जे समाज शिक्षित बने, समाज आगे बढ़े और इसके लिए अपने तरफ से जो भी हो सकता है हम अपने तरफ। आपको डर लगता है कोई विरोध करेंगे तो स्कूल लॉबी आपके खिलाफ हो जाएगा? मेरा विरोध शुरू से होता है और बहुत सारा संकट में हम गुजरते हैं और मेरा अपन है। हम कर्फ्यू में भी स्कूल बंद नहीं किए थे, हम झारखंड बंदी में भी कभी बंद नहीं किए थे। हमारा एक ही पन है, हर बाधा विपत्ति हम अपने खुद बर्दाश्त करेंगे। अच्छा काम के लिए कोई भी तकलीफ बर्दाश्त करना है हमें मंजूर है। और वर्तमान समय में मेरा समर्थन व सहयोग करने वाला लगभग सभी है। समाज भी आगे आया? पूरा समाज अभी हमको सहयोग करते हैं। अच्छा, किसी के पास अगर फीस के पैसे नहीं है या कम है तो फिर क्या कर? अगर नहीं है तो उसको पढ़ाई भी मिल जाएगा, किताब भी दे देते हैं। उसको दूसरा स्कूल में एडमिशन के लिए भी जो हमसे ज़रूरत बन पड़े वो भी करा देते हैं। सभी बच्चा यहाँ से जाने के बाद या जाने का सभी चाहते हैं कि यहाँ हम मैट्रिक तक करें। सभी बच्चों का डिमांड है, सभी अभिभावक का डिमांड है जे स्कूल मैट्रिक तक हो। और सभी बाद में भी हमसे मिलने आते हैं, कोई स्टूडेंट सहयोग करते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट हमसे मिलते हैं और सभी स्टूडेंट का कहना है कि इस स्कूल में जिस प्रकार हम लोग आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, कहीं ऐसा माहौल कभी नहीं मिलता है। और
हमने पुराना बच्चों को भी कहीं घूमने ले जाते हैं, कोई कार्यक्रम में जाते हैं, एक स्टूडेंट लोग को भी बुलाते हैं और उसको भी ले जाते हैं साथ में, ताकि हमारा साथ जो जुड़े हुए हैं वो जीवन भर जुड़े रहे। बारिश भी होगी, ओलावृष्टि भी होगी, ऊपर ज़रा देख लीजिए किस तरह से जुगाड़ करके पॉलीथीन तान करके इन गरीब घरों के स्लम के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। टीचर्स पढ़ा रही हैं, एक हॉल में 2-2 क्लास एक साथ चल रही है। मैं आधे घंटे से यहाँ हूँ, लेकिन किसी ने कोई शोर नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि कोई बच्चा इनडिसिप्लिन भी हो। ये एक ऐसा काम है जो पूजा की तरह है, इबादत की तरह है। बच्चे को शिक्षित कर देना उसके पूरे परिवार को सहारा देने के बाद है। समाज को चाहिए कि ऐसे स्कूलों की आर्थिक मदद करे, वो भी छुप छुपा कर, वरना व्यावसायिक स्कूल तो शहर में 50 से भी ज़्यादा होंगे, जहां आप भर भर थैली पैसे ले जाकर डाल देते हैं। कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं कि रीएडमिशन क्यों, आप ही के स्कूल से हम ड्रेस क्यों लें, आप ही के स्कूल से किताबें क्यों लें। सरकार भी सामने आती है, लेकिन सब कुछ गुजर जाने के बाद क्या फ़ायदा है ऐसे विरोध का। तो ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है जो जन सहयोग से चलता है। डॉक्टर केपी डे जैसे व्यक्तियों की दृढ़ इच्छा से चलता है, और चलता है 32 उन तमाम शिक्षकों की वजह से, उन तमाम अभिभावकों की वजह से जो इस स्कूल की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। क्या पाती है इन बच्चों में से? आपको लगता है कि कुछ बच्चा बहुत अच्छा? हाँ, पहला तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं अनमैरिड हूँ, तो इसलिए मुझे सारे बच्चे अपने से लगते हैं, और मतलब अपनों जैसा ही प्यार हमको स्कूल से। हाँ, मेरी दोस्त भी अनमैरिड है। हम लोग 2-3 यहाँ अनमैरिड हैं, मतलब जो अब तो हम लोग का एज भी निकल गया है, मतलब बच्चों को ये में। तो मतलब इससे रिश्ता कैसे आप जोड़ते हैं कि मतलब हमको समर्पित कर दिया आपने? पूरा समर्पित है, पूरा डेडिकेटेड है सर। और बस हम लोग का यही इच्छा है कि जैसे मेरे अपने बच्चे रहते तो मैं उनके लिए जितना करती ना, तो वही मेरा ये सोच है कि मैं भी इनके लिए करूं। खास बात है, हालांकि वर्थ मेंशनिंग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ये कहने की कि इस स्कूल के जो संचालक हैं उन्होंने शादी नहीं की। इसलिए नहीं की कि उनको एक अलख जगाना था, एक पेड़ लगाना था, उसको परवान चढ़ाना था, लेकिन बाद में 2 और शिक्षक उनमें जुड़े, दोनों ने भी शादी नहीं की और शायद अब करे भी नहीं। और इन डेडिकेशन का एक वातावरण, एक ऑरा क्रिएट हुआ इस स्कूल में, और ये माहौल बना कि अगर अपने बच्चे होते हमारे तो ऐसे ही होते और यहीं पढ़ते। बहुत सारी कहानियाँ हम लोग कवर करते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन इस कहानी ने वाकई यहाँ पे एक टीस पैदा कर दी है। काश राष्ट्रपति पुरस्कार देने वालों को ऐसे स्कूलों के शिक्षकों का चुनाव करना चाहिए। पूरा का पूरा जीवन तक समर्पित कर दिया है स्लम एरिया के बच्चों को शिक्षा देने में। साथ ही समाज में ऐसे दयावान लोगों की भी मेरी तरफ से एक उनको क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ नहीं आ सकते हैं? सीधे सीधे यहाँ आकर अपना योगदान दें, आर्थिक योगदान दें, फिर देखें कि ये जो 600 बच्चों का पूरा हुजूम है, इनमें से कम 200 बच्चे ऐसे ज़रूर निकलेंगे जो वाकई इसी मिशन को अपने समय में अपनी कमाई से आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।